स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चार्ल्स डिकेंस की एक फेमस इम्पॉर्टेंट नोवेला को कवर करेंगे जिसका नाम है क्रिसमस कैरल। ये एक नोवेला है। नोवेला का अर्थ होता है ऐसा वर्क जो कि नॉवल से थोड़ा छोटा है और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा है। तो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है लेकिन नॉवल से थोड़ा छोटा होता है। ऐसे क्रिस्प प्रोज राइटिंग वर्क को हम नोवेला का नाम देते हैं। क्रिसमस कैरल के ऊपर कई सारी अडेप्टेशंस बनी हुई हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि मेरी भी बहुत फेवरेट है, 2018 में आई हुई एनिमेटेड सीरीज़ ग्रिंच, ये क्रिसमस कैरल से अडेप्टेड थी। इस नोवेला के बारे में थोड़ा सा जो आपको जानकारी रखनी है, ये 1843 में लिखी गई थी और सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो था, डिकेंस ने इस कहानी को 1843 में लिखा था। उस टाइम पे क्रिसमस से पहले एक तरह का ट्रेडिशन बन चुका था गोस्ट की कहानियाँ सुनने का। भूत प्रेत की कहानियाँ क्रिसमस से पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती थी कि जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेवन, लेकिन जो बुरा कार्य कर रहा है वो गोस्ट के फॉर्म में एकदम वॉन्डर कर रहा है। तो क्रिसमस से पहले इस प्रकार की कहानियों का एक ट्रेडिशन था उस टाइम के। न्यूमरस स्पिरिट्स तभी हम देखेंगे यहाँ पर। एबेनेज़र स्क्रूज जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो काफ़ी सारे स्पिरिट्स को इनकाउंटर करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है सोशल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो इस नॉवल का है, वो है इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। विक्टोरियन सोसाइटी जो कि 1837 से लेके 1901 या फिर आप इसे 1832 भी मान सकते हैं, फर्स्ट रिफॉर्म बिल। सो इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, इस 19th सेंचुरी सोसाइटी में कई प्रकार की इनइक्वालिटीज़ थी। इसका मेन कारण जो इनइक्वालिटीज़ का था वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से विक्टोरियन सोसाइटी दो भागों में डिवाइड हो गई थी। सबसे पहला पार्ट था हैव्स, और इन हैव्स को बूर्जवाजी भी कहा जाता है। सो वी कॉल दीज हैव्स एज बूर्जवाजीज एंड वी हैव द हैव नॉट्स। ये जो हैव नॉट्स थे ये थे प्रोलेटेरियट, इनका नाम था प्रोलेटेरियट। सो यहाँ पर हमें याद रखना है दैट दिस पर्टिकुलर नॉवल, इवन दो ये एक नोवेला है, क्रिसमस के बारे में बता रही है, बट इट इज़ ऑल्सो हाईलाइटिंग द inequalities that were prevalent during the time in the कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवल। अब इसे कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस ईव, दैट मीन्स क्रिसमस 25 दिसंबर से एक दिन पहले की जो शाम है, 24 दिसंबर की शाम को क्रिसमस ईव पे एबेनेज़र स्क्रूज जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, एबेनेज़र स्क्रूज अपने क्लर्क बॉब क्रैचेट को काम करने पे मजबूर कर देते हैं, और वो भी सर्दी में। सो स्क्रूज मेक श्योर करते हैं कि बॉब क्रैचेट जो हैं वो सर्दी में काम कर रहे हैं। सो बॉब क्रैचेट एज यू कैन सी वो सर्दी में काम कर रहा होता है जो स्क्रूज का क्लर्क है। सो यहाँ पर दिस इज हाउ द इंटायर नॉवल इज स्टार्टिंग। स्क्रूज रिफ्यूज कर देता है बच्चों को जो चैरिटी देने आते हैं या लोग जो चैरिटी देने आते हैं, स्क्रूज उन्हें रिफ्यूज कर देता है। ही रिफ्यूजेस द इन्विटेशन ऑल्सो जो फ्रेड देता है उन्हें क्रिसमस पार्टी की। फ्रेड स्क्रूज का नेफ्यू है। स्क्रूज मना कर देते हैं पैसे देने के लिए भी, और फ्रेड की इम्पॉर्टेंट पार्टी क्रिसमस पार्टी पे आने का भी न्योता ठुकरा देते हैं। स्क्रूज हॉन्ट हो जाते हैं बाय द गोस्ट ऑफ मार्ले। जब घर वापस आते हैं स्क्रूज तो ही इज़ विजिटेड बाय द गोस्ट ऑफ हिज ओल्ड बिजनेस पार्टनर मार्ले। तो उनका जो ओल्ड बिजनेस पार्टनर है उनका गोस्ट मार्ले उन्हें विजिट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रूज को द गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट वेकअप करते हैं, उठा देते हैं, और घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट स्क्रूज को वो मोमेंट्स दिखाते हैं जो स्क्रूज ने अपने बचपन में बिताए होते हैं। तो देयर इज़ अ विजिट फ्रॉम द घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट जो कि स्क्रूज को उनके चाइल्डहुड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं या चाइल्डहुड की मेमोरीज पे ले जाते हैं। उनकी जो स्क्रूज की अप्रेंटिसशिप थी और हिज फेल्ड एंगेजमेंट, ये सारे एस्पेक्ट घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट स्क्रूज को याद दिलाते हैं। देन देर इज़ अ विजिट फ्रॉम द गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट भी विजिट करते हैं, और वो स्क्रूज को बॉब क्रैचेट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में देखा था, स्क्रूज का क्लर्क था, उनके यहाँ पर लेके जाते हैं, जहाँ पर स्क्रूज बहुत दुखी हो जाते हैं जब वो टाइनी टिम को देखते हैं जो कि इतना ज़्यादा बुरी तरह से बीमार है।
यहाँ पर फ्रेड किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस विद हिज फ्रेंड्स इज़ ऑल्सो शोन। फ्रेड जो उनका नेफ्यू है, और किस प्रकार से दूसरे लोग क्रिसमस मना रहे हैं वो भी दिखाया जाता है बाय गोस्ट ऑफ क्रिसमस present. Finally, there is a visit from Ghost of Christmas yet to come. Ebenezer Scrooge के लिए अब आते हैं थर्ड गोस्ट, दैट इज Ghost of Christmas yet to come. ये जो फाइनल गोस्ट है yet to come, ये स्क्रूज को बिल्कुल ही बहुत भारी धक्का लगता है. ही इज टेरिफाइड, ही इज पेट्रिफाइड जब वो देखता है विजन्स ऑफ हिज ओन डेथ, और किस प्रकार से उनकी डेथ पे रोने के लिए कोई नहीं आया है. दैट इज समथिंग that is literally making him very, very, very petrified as well as saddened. अब यहाँ पर स्क्रूज इंश्योर करते हैं दैट ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू लीफ. ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ न्यू लीफ, दैट मीन्स वो बिल्कुल अपने तौर तरीकों को बदल देते हैं. क्रिसमस के दिन पे वो जागते हैं एंड ही इज़ डिलाइटेड टू फाइंड के वो अपने जो माइजरली वे थे, कंजूस वे थे, ग्रिंच की तरह जो वो बिहेव कर रहे थे, उनको वो हटा सकते हैं एंड ही कैन अगेन स्टार्ट हिज लाइफ अफ्रेश. वो टर्की खरीदते हैं जो कि एक प्रकार का नॉन वेजिटेरियन डिश है फॉर द क्रैचेट्स, द बॉब क्रैचेट जो उनका क्लर्क था, एंड ही अटेंड्स हिज नेफ्यू फ्रेड्स पार्टी. यहाँ पर स्क्रूज बिकम्स लाइक अ सेकेंड फादर, बिकॉज स्क्रूज एकदम अपने आप को रिडीम कर लेते हैं क्योंकि वो बदल गए हैं, मेंड कर लिया है. और क्रिश्चियनिटी में रिडेम्पशन आपको तभी मिलता है जब आप अपने आप की जो गलतियाँ हैं उन्हें स्वीकार करके यू मूव ऑन टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन. आप कोशिश करते हैं कि आप अपने आप की बुराइयों को सुधार सकें. सो दैट इज़ व्हेन Christianity is giving you forgiveness also. So Scrooge becomes like a second father to Tiny Tim also. Scrooge की एक reputation बन जाती है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से क्रिसमस को मनाते हैं. So he is known for now celebrating Christmas always. To just sum up quickly, ये नोवेला जो डिकन्स के द्वारा लिखी गई है, ये एबेंजर स्क्रूज जो कि एक ओल्ड मैन है, जो कि अपनी कंजूस वजह से काफ़ी जाने जाते हैं, उनके बारे में है. किस प्रकार से क्रिसमस ईव पे स्क्रूज इज़ विजिटेड बाय अ सीरीज ऑफ गोस्ट. सबसे पहले जेकब मार्ले जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनका गोस्ट आता है. फिर 3 स्पिरिट्स आती हैं जैसे गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट एंड गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम. और किस प्रकार से इसके बाद जब क्रिसमस पे स्क्रूज जागते हैं, देन ही ट्रांसफॉर्म्स हिज वे एंड ही बिकम्स अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड मैन. यहाँ पर हम लोगों ने चार्ल्स डिकन्स की नोवेला क्रिसमस कैरल को कवर किया. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो की चीट शीट को भी वहाँ पर देख सकते हैं.